सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हमारे जो आंसर की है वो रिलीज हो गई है, राइट। हमारी पीजीटी की आंसर की रिलीज हो गई है, बायोलॉजी वाली। और अब हम बात करते हैं कि हमारी कट ऑफ क्या जा सकती है। देखिए, हमारा ये एग्जाम जो कंडक्ट किया गया था वो 23 से लेके 23, 24, 25 को कंडक्ट किया गया था। हमारा पोस्ट कोड था 808/23, राइट। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले तो हमारी अटेंडेंस क्या रही थी वो, क्योंकि एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है कट ऑफ निकालने के लिए। तो हमारी जो टोटल अटेंडेंस रही है वो लगभग 36% रही है। टोटल नंबर ऑफ जो एप्लीकेंट्स थे वो थे 9,337। उसमें से लगभग 3,433 बंदे हैं जिन्होंने एग्जाम को अटेम्प्ट किया है। तो इसलिए 36% के आसपास अटेंडेंस रही है। अब बात करते हैं कि हमारी जो नंबर ऑफ सीट है, क्योंकि सीट से ही कट ऑफ का आइडिया हमें लग पाएगा। सबसे पहले डीओई की बात करेंगे, जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है। इसमें मेल, फीमेल और जो एनडीएमसी है। यूआर कैटेगरी की बात करें, ओबीसी, एससी और एसटी। सबसे पहले तो हम मेल कैटेगरी की बात करते हैं। यहाँ पे हमारी 8 सीट थी, और ओबीसी कैटेगरी में 5, एससी कैटेगरी में 2, एसटी कैटेगरी में 1। फीमेल की जो सीट है वो 5 जनरल की थी, 2 ओबीसी की थी, 1 एससी की थी और 0 एसटी की थी। और एनडीएमसी में 1 यूआर कैटेगरी की थी और 1 ओबीसी कैटेगरी की थी। तो टोटल ये हमारी सीट थी। अब बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है। सबसे पहले हम डीओई की बात करेंगे। डीओई में मेल की, फीमेल की और फिर एनडीएमसी की। क्योंकि हमारी जो नंबर ऑफ सीट है वो यहाँ पे 8 थी, राइट। तो 8 सीट होने की वजह से हमारी जो कट ऑफ है थोड़ी सी हायर साइड रहेगी, अगर हम पिछले एग्जाम्स की कंपेयर करें, राइट। तो इनमें जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो होता है एक तो पार्ट 1 और एक पार्ट 2। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 की, राइट। तो पार्ट 1 में सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट आया था वो आया था रीजनिंग। रीजनिंग के 15 से 16 क्वेश्चन इजीली डुएबल थे यहाँ पे। उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट जो ओपन हुआ था वो जीएस था। जीएस में जो बायोलॉजी स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा सा इजी साइड रहा था, क्योंकि साइंस के कई क्वेश्चन उन्होंने डाल रखे थे। तो यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन डुएबल थे। तीसरा हमारा आता है मैथ वाला सेक्शन। मैथ में बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स का जनरली थोड़ा सा वीक रहता है, लेकिन मैथ में अगर आपको सिलेक्शन लेना था पेपर में तो आपको टॉप करना ही पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ सीट काफ़ी कम थी। मैथ में आपको 15 से 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, और जो लगभग ठीक हो। अगला है इंग्लिश। इंग्लिश काफ़ी इजी थी, 13 से 14 नंबर यहाँ पे भी बनने चाहिए थे। और हिंदी, हिंदी में आपकी 16-17 नंबर की इजीली डुएबल थी, राइट। तो अब बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 में क्योंकि हमारी नंबर ऑफ सीट कम होने की वजह से जो कैंडिडेट 100 से नीचे हैं वो तो बिल्कुल ही किसी भी एंगल से एग्जाम में पास नहीं होने वाले हैं। तो जो रिजल्ट रहेगा वो 110 से लेके 120 के आसपास के कैंडिडेट के बीच में ही डिसाइडिंग फैक्टर करेगा। तो पार्ट ए में जो लोग 60 से 65 स्कोर कर रहे थे, 60-65 से लेके 75 तक का स्कोर, या तो आपका पार्ट ए मजबूत होना चाहिए या पार्ट बी, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। तो इसी वजह से हमारी जो कट ऑफ है वो वेरी करेगी 185 के अराउंड। तो अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ। सबसे पहले बात करते हैं यूआर कैटेगरी की, फिर ओबीसी, फिर एससी, फिर एसटी। सबसे पहले मेल कैंडिडेट की डीओई की। यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो लगभग 205 के आसपास रहेगी। ओबीसी कैटेगरी की 5 सीट है, ये 193 के अराउंड रहेगी। एससी कैटेगरी की 2 सीट है, ये 194 के अराउंड। और एसटी कैटेगरी की सिर्फ एक ही सीट है, ये 192। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की। फीमेल कैंडिडेट में क्योंकि नंबर ऑफ अपीयरेंट कैंडिडेट ज़्यादा थे, जिस वजह से यूआर कैटेगरी की सीट के लिए 209 के आसपास रहेगा। ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 98। एससी कैटेगरी की एक ही सीट थी और वो 199 के अराउंड रहेगी। और एसटी की कोई सीट थी ही नहीं, राइट। तो अब हम बात करते हैं जो एनडीएमसी था, वहाँ पे एक यूआर की सीट थी, तो वो लगभग 210 के आसपास जाएगी। और ओबीसी कैटेगरी में एक ही सीट थी, तो वो भी 200 के आसपास रहने वाली है। अब क्या एग्जैक्टली यही कट ऑफ जाएगी? नहीं, ये एग्जैक्टली कट ऑफ नहीं जाएगी। कट ऑफ में 5 से 10 नंबर वेरी करेंगे ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि कई शिफ्ट में हमारा एग्जाम कंडक्ट किया गया था, जिसके वजह से, है ना, 23, 24, 25 को शायद 3 शिफ्ट थी। तो इस वजह से 5 से 10 नंबर हर शिफ्ट में ऊपर नीचे होने वाले हैं। अगर आप 200 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आपके लिए, और कैटेगरी से हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। अगर आप कैटेगरी से नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा।